Morning student, today we will discuss about bioenergetics. Okay, to the topic of unit first. So what is bioenergetics? Bioenergetics means the study of transformation of energy in the living organism. Okay, means energy का transform होना या तो consume या फिर हम बोल सकते हैं release. Okay, so the goal of bioenergetics is to describe how living organisms acquire and transform energy in order to perform biological work. ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल वर्क करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी स्टडी क्या होती है, बायोएनर्जेटिक्स कहलाती है। जितने भी हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज वगैरह हैं वो सब सबकी हम जिसमें हम एनर्जेटिक्स की स्टडी करते हैं वो सारा क्या कहलाता है, इन द स्टडी ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल बॉन्डिंग जो होती है हमारी, तो इन केमिकल बॉन्डिंग आर ब्रोकन एंड मेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड हमारा ब्रोक होगा तो उसमें से क्या होगी, एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज ही होगी, है ना। द एनर्जी इज अवेलेबल फॉर वर्क सच इज मैकेनिकल वर्क फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस इन ग्रोथ, तो इन सारी रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जीज का क्या होता है, यूज़ होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इज द मेन करेंसी, हम जानते हैं इट इज़ द एनर्जी रिच कंपाउंड, राइट। For organism, the goal metabolic and catabolic process synthesize ATP from available starting materials from the environment। ATP जो भी हमारी बनती है वो कहाँ से सिंथेसाइज होगी, फ्रॉम द एनवायरनमेंट से, राइट। एंड टू ब्रेक डाउन ATP एडिशन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस में पढ़ा है कि ATP इज ब्रेकिंग डाउन इन द ADP एंड PI फॉस्फेट ग्रुप, राइट। Then in the cell ratio ATP and ADP concentration is known as energy charge of the cell। ठीक है, तो ये सारे हो गए अपने। Then coming on the free energy, what is free energy? Free energy is the amount of internal energy। कोई भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है तो उसके अंदर एक अपनी ऑन एनर्जी होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज ने फ्री एनर्जी को कैपिटल F से डिनोट किया और उन्होंने क्या बोला कि समटाइम्स कॉल्ड द वर्क फंक्शन एंड द गिव फ्री एनर्जी G, राइट। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल G ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, ओके, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, या हम इनको बोल सकते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक। तो नाम से ही समझ में आ रहा कि व्हाट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस मींस वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है, राइट। एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो हमारी रिएक्शंस कौन सी कहलाएंगी, एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। This is the reaction are significant in term of biology of these reactions have an ability to perform work and include most of the catabolic reactions in cellular respiration। ठीक है, तो उन reactions में क्या होगी, एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज ही होगी। Then most of the reaction involve the breaking of bonds during the formation of reaction products। तो कोई भी reaction products के समय यदि कोई बॉन्ड हमारा टूटता है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। द फ्री एनर्जी G इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, क्या होती है, डिनोटेड बाय डेल G। जो भी हमारी चेंज होगा तो उसको हम डेल G से डिनोट करेंगे। क्या होगा कि फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री ऑफ रिएक्टेंट लेस देन 2 इन एंडरगोनिक रिएक्शन, राइट। इनकी जो वैल्यू होगी मस्ट भी क्या होगी, लेस देन 2 होगी। देन एंडरगोनिक रिएक्शन द अपोजिट टू एक्सर्गोनिक रिएक्शन, तो ये तो है कि एक्सर्गोनिक में क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज, एंड एंडरगोनिक में क्या होगी, कंज्यूमिंग, राइट। तो जो ये आपका डिनोट होगी, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्टिव करना, किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी के लिए क्या करना, एक्टिव करना। The activation energy is the energy which must be available to a chemical system with potential reactant. Okay, result in the chemical reaction. तो केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक तरीके से इसे एक्टिव करने के लिए रिएक्टेंट्स जो भी एनर्जी हमें क्या होगी, एसेंशियल होगी, वो क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे एग्जांपल आपका आता है फर्स्ट ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। तो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में हमने एनर्जेटिक पढ़ा है कि एटीपी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1 पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, राइट, इन द प्रोसेस। सेकंड हमारा आ जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इज अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट होता है, पायरुवेट से, है ना। इसमें क्या होता है, when the cell energy charge in low, है ना, the concentration of ADP is higher than the ATP। मतलब जो ATP होता है वो हमने देखा है कि ब्रेक डाउन होता है इनटू ADP एंड फॉस्फेट ग्रुप में, ठीक है। तो जब ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा, जो कि क्या होता है एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ द सेल बोलते हैं, तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, ADP में। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब ADP का कंसनट्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है, और ATP का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो देन सेल मस्ट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन। तो क्या होती है, सेल क्या करने लगती है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने लगती है फ्रॉम द कार्बन कंटेनिंग वायरमेंट सच एज ए प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट्स, पायरुवेट, ये ठीक है। तो जैसे आपने देखेंगे कि इनसे क्या होता है, इनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो जब इनका कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या निकलेगा, इसमें से ग्लूकोज बनता है, राइट। थर्ड हमारा आ जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी, राइट। देन हमारा आ जाएगा कीटोसिस प्रोसेस। कीटोसिस मीन्स होता है आपका कैटाबोलिज्म ऑफ कीटोन बॉडीज, राइट। तो द मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर कीटोन बॉडीज आर यूज्ड बाय द सेल फॉर एनर्जी, है ना, यूजिंग ग्लूकोज। नेक्स्ट लास्ट आया आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। So they are an example of exergonic reactions. Now coming upon to the endergonic reaction. This is the graph for endergonic reaction. इसमें हम देख सकते हैं कि ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको, ये देखिए, ये आपका फ्री एनर्जी का शेड्यूल है, ये आपका कोर्स ऑफ रिएक्शन है। जैसी रिएक्शन आपकी आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट की जो फ्री एनर्जी होती है पहले तो कांस्टेंट होती है ना, उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है तो क्या होती है, फ्री एनर्जी की बढ़ती जाती है लेवल, और एक लेवल हाई होने के बाद क्या होगी, ये कांस्टेंट हो जाती है, इस तरीके से कांस्टेंट, ठीक है। तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इसको अपन क्या बोल देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इस इतनी एनर्जी हमें क्या होगी, लूज हुई हमारी, तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन, ओके। देन एंडरगोनिक रिएक्शन इज द रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी टू बी ड्राइवन। मतलब इसकी एनर्जी रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्या होती है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन केमिकल टर्म्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल में आपका जाएगा एंडरगोनिक रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर। If the temperature of the surrounding decrease, the reaction is endothermic. मीन्स जब हमारे सराउंड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उस समय की जो रिएक्शन होंगी वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग अपॉन द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हमें 2 लॉ मिले हैं। फर्स्ट क्या होता है कि द एनर्जी, जो सराउंड की एनर्जी होती है वो रिमेन कॉन्स्टेंट होती है, और सेकेंड लॉ का क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो क्या करती है, इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, वो भी क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल जी जो इन्होंने रिलेशन दिया था मैन, वो क्या है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, डेल जी डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस,
where del G is the free, gives free energy, del H means change in enthalpy, T for temperature in Kelvin, and del S is the change in entropy. Okay, so this is the bioenergetics and type the reaction of bioenergetics. Okay, thank you for watching. In the next video we will discuss about energy rich compounds. Thank you.